शीतल है। बाबा बाबा मेरे शिव बाबा, बाबा बाबा मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा।
आज प्यारे बाबा हम बच्चों की बुद्धि का ज्ञान की चाबी से ताला खोलने आए हैं। बुद्धि का ताला खोलना माना कल की मुरली हमें याद हो, विचार सागर मंथन करना। बाबा का बनने से पहले हम अच्छाइयों पर चलना चाहते थे, अच्छाई को अपने जीवन में लाना चाहते थे, लेकिन आती नहीं थी। रोज वायदा करते थे ईश्वर से, अपनी आत्मा से, लेकिन नेट रिजल्ट विपरीत होता था। लेकिन जब से बाबा के बने और बाबा ने हमें आत्मा में ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, प्रभु प्यार की शक्ति, सच्चे सुख की शक्ति दी, उस शक्ति के आधार से आज जिस अच्छाई के संकल्प को धारणा में हम लाना चाहते हैं वो बड़ी सरलता से आ जाता है। यही सिद्ध करता है कि अब हमारा बुद्धि का ताला जो पहले बंद था, एक्टिव नहीं था, अब वो एक्टिव हो गया है, खुल गया है। दूर दूर तक बुद्धि रूपी नेत्र से प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। पहले ना अच्छा सोच पाते थे, ना अच्छा देख पाते थे, ना अच्छा बोल पाते थे, ना अच्छा कर पाते थे। अभी सारा जब बंद करते हैं चाबी ताले में तो दूसरी साइड घुमाते हैं, और जब खोलते हैं तो दूसरी साइड। अब जैसे हमारे जीवन की चाबी सीधी तरफ खुल गई और सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है, अच्छा ही सोच चल रहा है, अच्छा ही दिखाई दे रहा है, और उसी का नाम है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। बाबा आज हमारी बैटरी को चार्ज करने आई। बैटरी चार्ज माना बाबा से कनेक्शन जुड़ना, और कनेक्शन जब बैटरी चार्ज होती है तो देखते हैं ना, वो लुप 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 करती रहती है, और जिसमें भरते हैं उसका स्टोरेज बढ़ता जाता है। तो मैं चेक करूं कि बाबा बैटरी चार्ज कर रहा है मेरी, तो कहां तक ज्ञान से, योग से, धारणा से। अभी सुन रहे थे ना उषा दीदी को, संगम युग का पुरुषार्थी हमारी भविष्य की प्रारब्ध है। तो कहां तक मेरा प्यूरिफिकेशन, कहां तक मैं नॉलेजेबल, कहां तक मैं सर्विसेबल, कहां तक मैं परमात्मा के यूजफुल बनी। अगर मुझे परमात्मा यूज ही नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं। अभी मैं अंडर प्रोसेस हूं, अभी मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं आई हैं जो ईश्वर मुझे उठा के यूज कर ले। आज बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया है। रोज तो बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं, आज भी कहेंगे, लेकिन आज बाबा ने हमें मुरब्बी बच्चा भी कहा है। मुरब्बी बच्चा कौन? जो एक बाप और घर को याद करता रहे और अनेक आत्माओं को बाप और बाप के वर्षे का अधिकार दिलाता रहे। माँ बाप किसी लौकिक में, माँ बाप किसी अभाव के कारण इतने ऊंचे नहीं बन पाते, लेकिन वो अपनी रचना को वो अभाव नहीं आने देते और उन्हें और आगे अपने से उन्नत बना देते। ऐसे ही हम मुरब्बी बच्चों में
संपन्नता संपूर्णता भी दूर है, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारी अधूरापन है, ये अभी हमारी बाबा की श्रीमत की पूर्णता है। तो हम अपनी अपूर्णता, वीकनेसेस को ना देकर दूसरी आत्माओं को बाबा की संपूर्णता के उदाहरण, जिन आत्माओं की हम सर्विस करते हैं उनको दें, ना कि अपनी कमी कमजोरी का। उदाहरण के रूप में हम घर परिवार में रहते हैं, हम इतनी समय नहीं दे पाते, लेकिन दूसरी आत्मा जो समय दे सकती है, जिसके पास समय है, उसमें उमंग उत्साह भर के समय का सहयोग कराना, ये अपनी वीकनेस को उस आत्मा में नहीं डालना हुआ और उस आत्मा को आगे बढ़ाना हुआ, अर्थात मुरब्बी बच्चा हुआ। उदाहरण के रूप में मेरी परिस्थितियां कुछ हैं जिनके कारण मैं धन सेवा इतनी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोई आत्मा कर रही है तो उसको उमंग उत्साह में भरूं कि यही हमारे काम आने वाला है और जितना भी है वो सब यही छूट जाने वाला है। ऐसे जो हमारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को हम छिपाएं, कंट्रोल करें और दूसरी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के, दादी दीदियों के, मम्मा के, उनके अनुभवों को साझा करें, ना कि अपनी कमी कमजोरी। कई बार तो हम देखते हैं अपनी कमी कमजोरी के प्रभाव में आकर हम निमित्त आत्माओं की कमी कमजोरी को भी साथी, सहयोगी, छोटे भाई बहनों से साझा कर देते, जो हमारे बहुत बड़े विकर्मों का दरवाजा खोल देता है। तो बहनों भाइयों, ये ज्ञान मार्ग बहुत सच्चा है, सीधा है, स्वच्छ है, डायरेक्ट उन आत्माओं के पुरुषार्थ की कमी आपके ऊपर विकर्म का बोझा चढ़ा देती है। इसलिए बाबा ने कहा है, फिर मैं आप सभी के ध्यान पे दिला रही हूं कि हमें अलौकिक भाई बहनों से भी समस्या समाधान नहीं करना है। अगर श्याम भाई से भी मानसिंह भाई पूछते हैं तो श्याम भाई को यही इशारा देना चाहिए कि दीदियां बैठी हैं, मैं तो आप जैसा ही। यदि भाई बहन आपस में एक दूसरे से समस्या समाधान लेते देते हैं तो ये भी मुरब्बी बच्चा बनना नहीं है, ये सच्चाई सफाई नहीं है। तुम ध्यान दें, हम आए हैं संपूर्ण बन बाप का वर्षा ले, सबको बाप का वर्षा दिलाने के लिए। तो कोई भी कार्य मुझसे ऐसा ना हो जाए जो मेरे भाग्य का दरवाजा बंद हो और अनेक आत्माओं के भाग्य के दरवाजे बंद हो। आज हम अपने अनुभव के आधार से, बाबा की शिक्षा और श्रीमत की पालना के आधार से, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के आधार से आपको बता रहे हैं अपने निजी अनुभव से। इसी धारणा के कारण हम व्यक्तिगत निमित्त होते हुए भी किसी के पारिवारिक बातों में नहीं जाते, ना सुनते, ना सुनने की चेष्टा रखते हैं, ना जाके उनसे कांटेक्ट करते हैं। कैसी भी स्थिति हो, हर आत्मा अपने कर्म का फल खा रही है। मैं यहाँ भगवान की बनी हूँ, भगवान की आज्ञा पर चलने और चलाने के लिए। कोई भी नाराज नहीं होता। उन्हें सीधा कहो, जो ये हम गेट के बाहर, गेट के अंदर नंबरवार एक एक से खड़े होके बात करते हैं, ये बहुत श्रीमत के विरुद्ध है, निमित्त आत्माओं के विपरीत है ये बात। आपसे कोई भी राय सलाह कर रहा है, चाहे स्वरूपा अम्मा ले, चाहे संजय भाई ले, चाहे ओमवती बहन ले, चाहे राधा बहन ले, और दीदी से बात, क्योंकि हर आत्मा की हैंडलिंग आपके पास नहीं है। और यदि उनके पुरुषार्थ में कुछ कमी बेशी आती है, वो हमारी विकर्म का खाता खुल जाता है। बाबा ने कहा है, निमित्त ने अगर उन्हें प्यार किया,
वो उसका जिम्मेदार भी मैं हूं। और निमित्त ने अगर किसी आत्मा को दृढ़ता से कोई कानून की बात कही, उसका जिम्मेदार भी मैं हूं, ना कि आप। तो इन बातों को हम ध्यान रखते हैं तो हम मुरब्बी बच्चा बन जाते हैं, दुआओं के पात्र बन जाते हैं। नहीं तो हमारी चेहरे की रौनक प्रभु प्यार वाली, सच्चाई वाली, पवित्रता वाली बन नहीं पाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को 6 तारीख के महावाक्यों में समझा रहे हैं, मीठे बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहां रहते नई दुनिया को याद करना है। और आत्मा को पावन बनाना है। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों से प्रश्न पूछा, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गई। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। देखो बाबा की मुरली और गुलजार दादी जी की बात उषा बहन की क्लास में सुनी ना, कि दादी से कहते थे इसका पुरुषार्थ ऐसा है, इसका पुरुषार्थ ऐसा है। तो दादी क्या कहती थी कि आपको बड़ा महाराजा बनने का साइड दे रहा है, वो अपना पद निश्चित कर रहा है। तो जो दादी जी की बात वो बाबा की बात, जो बाबा की बात वो दादी की बात। इसलिए हम दादियों को बाप समान कहते हैं। जिसने कल पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं, समझाते हैं, पूछते हैं। आज क्या कह रहा है बाबा? सिखलाते हैं। सीखता कौन है? बच्चा। इतना सीखने की उम्र होती है। हमें बाबा शरीर से उम्र नहीं देखता है। हमारी उम्र बाबा कौन सी देख रहे हैं? आत्मा की उम्र देख रहे हैं, पुरुषार्थ की उम्र देख रहे हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है। बाबा हमारा
जब से बाप बना है तब से साथ साथ टीचर। बाप समझाता है, टीचर सिखलाता है। तब से ही फिर गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। यह तो बच्चे समझते ही हैं, जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं ये सब मेरे बच्चे जैसे भी हैं, अक के फूल हैं, चंपा के फूल हैं, चमेली के फूल हैं। बाबा कहते वो कौन सा नहीं, उसे दूसरा नाम देते हैं बाबा, मोतिया का है। हाँ, तो बाबा कहते ये सारे मेरे फूल हैं। और गुलाब का फूल है, मोतिया मोगरा ही है। हाँ, मोतिया मोगरा ही होता है। तो बाबा मोगरा नहीं बोलता है, मोतिया बोलता है। ये वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। बाबा अनुभवी है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता। कहते भी हैं आकर हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं। कौन से दोनों नाम? शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम बोलते ही शांति बरसने लगती है, सुख धाम मिलते ही सचखंड का सच्चा सुख मिलने लगता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। संगम युग पर तो हम दुख को सुख में बदलना सीखते हैं, परमात्मा सुख और आत्मिक सुख को पाते हैं। लेकिन सत्य युग के अंदर, सुख धाम के अंदर तो चहुं ओर सुख ही सुख है। यहाँ हम सुखी हैं, हमारा सोच के आधार से सुख बरस रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी दुख की आग में जल रहा है। तो यहाँ सुख नहीं कह सकते हम। उसकी तपत भी हम सुख क्रिएट करना सीख गए, लेकिन दुखों को दूर करना अभी दुनिया के हमको नहीं आया। लेकिन सुख धाम में सदा सुख ही सुख है। प्राकृतिक सुख, आत्मिक सुख, संबंधों का सुख, व्यवस्था का सुख। अभी तो जाएंगे किसी दफ्तर में तो क्या कहेंगे? भगवान बचाए इस कलयुग से, बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ी गंद लगी पड़ी है। तो कहेंगे सुख। वो सब गंध को बाबा ने सुख में, सुगंध में बनाना जो सिखाया उसको अप्लाई करेंगे। जो भी उषा बहन बता रही थी, योग माने प्रयोग। बिना प्रयोग के योग कोई काम का नहीं। तो जो बाबा हमें पढ़ाते हैं उसको दिन भर हम प्रयोग करके दुर्गंध की दुनिया को सुगंध की दुनिया अपने लिए बना लेते। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है, सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव समझदार बनने की। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता बनना, यह है ही मनुष्यों की सृष्टि, वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में देवताओं की सृष्टि तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। कल बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई ना, नई, कि जब देवता मनुष्य बनते हैं तो भक्ति शुरू होती है, और जब मनुष्य विकारी बनते हैं तो वो असुर बन जाते हैं। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवताएं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं, बोलो, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा आज। देवताएं हैं
महेश भाई, विकारों से परे है देवता। और विकारों से परे होने के लिए क्या चाहिए? भाई ये जहर है, ये अमृत है, ये जानने के लिए क्या चाहिए? अब इतनी तो नकल करा दी, अब तो बोलो, अकल लगाओ। परख चाहिए, ज्ञान चाहिए, और बोलो समझ चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा देवताएं हैं समझदार। समझदार होने के कारण कोड़ी को फेंक देते हैं और हीरे को भर लेते हैं। देवताएं हैं समझदार। बाप ने ऐसा समझदार बनाया। शिवानी बहन से पूछते हैं ना लोग, पत्रकार, कि तुम्हें ये सफेद ऑलवेज कपड़े पहनती हो, तुम्हें रंगीन कपड़ों को मन नहीं करता? तो मुस्कुराती है। समझदार है ना, इसलिए रंगीन छोड़ दी है। रंगीन छोड़ना आसान हो गया, सफेद पहनना सहज हो गया। हमारी समझ इतनी एक्टिव हुई नहीं है कि सफेद के सार को समझ सके तो ग्रहण करे। वो घर परिवार में रहती है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, लेकिन कोई ने उसे संसार से बहिष्कार ही नहीं किया कि तू रंगीन कपड़े नहीं पहनती, बिंदी नहीं लगाती, चूड़ी नहीं पहनती, नाखून नहीं रंगती, तो तू जो है हम नहीं तुझे स्वीकारेंगे। सारा संसार स्वीकार रहा। समझदार है ना, इसलिए रंगीन कपड़े त्यागने सहज हो गए उसको। विकारी पतित पद्धति को त्यागना सहज हो गया। समझदार है ना। और ना समझ क्या होते हैं, श्रीमत को छोड़ते रहते हैं, मनमत पे चलते रहते हैं, दुनिया की मत पे चलते रहते हैं, ना समझ बनते रहते हैं। तो देवता कौन बनेगा? जो समझदार है। प्रभु आज्ञा पर सर कलाम कर देंगे, लेकिन वो अपनी नजरों को नीचे नहीं करेंगे। देवता समझदार है। चिंतन करो, इसमें मनन करो। ये दादी दीदियों को यूं अगली दिवाली नहीं आएगी पक्का हुआ, और जिंदगी जी गई, उनकी अगली दिवाली आई नहीं। इसलिए वो कर्मातीत संपन्न और संपूर्ण बन गई। गेनर थी, लूजर नहीं थी। समझदार माना गेनर। देवताएं हैं समझदार। इसलिए मैंने ओमवती को पकड़ा, मैंने कि यशोदा अम्मा कब बनेगी तू? वो नदिया बोलने वाली यशोदा अम्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पत्नी यशोदा, वो त्याग, वो वैराग्य, वो धारणा, वो लगन, वो उमंग, उसकी 2 कन्या ब्रह्मा कुमारी बन जाए, उसके लिए बचा क्या है दुनिया में पुरानी में? तो कितनी बड़ी उपलब्धि है उसकी। योजना योजना। करवा चौथ की कहानी करते हैं वो करवा चौथ की कहानी करते हैं, उसमें सुई निकालती गई, पति बिंदता बिंधा हुआ निकलता गया। तो मैं अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सुइयों को निकालती जाऊं और बंधन मुक्त परमात्मा की आज्ञा के लिए होती जाऊं, और हुए हुए बंधनों में चले जाएं तो कितनी महामूर्खता। बाबा कहता है कि देख लो अनपढ़ महामूर्ख, यहाँ आ जाओ, देख लो। इतनी ऊंची समझ प्राप्ति के पीछे वो गंध के विष्टा के पीछे रपटते रहते। देवताएं हैं समझदार। गाया तो जाता है ना, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया, और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया। देवताओं के चित्र में तुम्हारे सामने है, उनका भी गायन है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में है और एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ हैं, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाती हैं उनको याद करना है। तंत्र की बात यहाँ है, जो नई दुनिया में ले जाती हैं उनसे लटकना है। संगम माना एक से लटकना, बाकी सब अटकनों को छोड़ते जाना। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या कर किया, ये कुछ भी पता नहीं।
शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वे शिव बाबा के लिए तो नहीं कहते। अब यही बात बता रही थी ना उषा बहन कि जो सतयुगी आत्माओं के टाइटल हैं वो संगम युगी के नहीं है, और जो संगम युगी के हैं वो सतयुग वालों के नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान देवी देवताओं को कोई नहीं कहता, मास्टर ज्ञान का सागर कोई नहीं कहता। कल बाबा ने बताया था कि देवता को ज्ञान का सागर नहीं कहते। हाँ, उन्हें सर्व गुण संपन्न कहेंगे क्योंकि यहाँ से वो ज्ञान से गुणों को अपने अंदर भर के गए, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत के, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल पहले पढ़ा वही अब पढ़ेंगे, इसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्कर है, तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो ना। बाप ने समझाया है ये जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं माला है ना, नंबर बार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, किस समय किसको नया पार्ट बचाना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वे अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। नंबर वार तो होती ही, फीचर्स एक्टिविटी एक न मिले दूसरे से। नंबर 1 वाले की जो एक्टिविटी होगी वो नंबर 2 वाले की नहीं होगी, कुछ तो मार्जिन होगा, लगेंगे समान लेकिन अंतर जरूर होगा। नंबर वार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। ये फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गंवाई, आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने की। आज भारत पुराना नरक है, कल भारत नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम नई दुनिया में छा रहे, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रही। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। ये राज तुम अभी समझते हो, भ्रष्ट और श्रेष्ठ का राज तुम समझते। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। हाँ, नए नए बाबा के बच्चे आते हैं मधुबन से, पहली बार होके आते हैं तो हम सबसे भी वो कैसे बातें करते हैं जैसे हम कोई भी मधुबन नहीं गए। और वो क्या कहते हैं अनुभव सुनाने के बाद, आप सब जरूर जाना। फिर हम कहते हैं अच्छा, जो हर साल जाते हैं, जो साल में 4 बार जाते हैं, जो इतनी बार हुआ है वो हाथ उठाओ। तब उनकी बुद्धि को दिखाई देता है कि हम ही नहीं गंगा नहा के आए, ये सब नहाए धोए बैठे और हर साल नहा रहे हैं। नहीं तो वो आके ऐसे बढ़िया सभा कहाँ मिलेगी सुनने श्रोताओं की, जो बाबा को सुनने वाले। बाबा ने हमारे कान सोने के बना दिए,
बाबा वक्ता हमें पढ़ाता है, उसकी बातों को हम सुनते हैं तो वो आने वालों को भी लगता है ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसी सुंदर सभा और ऐसे सुंदर श्रोता हमें नहीं मिलेंगे, तो वो पहला प्रयोग यही करते हैं। आप सब भी जाना मत, हम तो बहुत बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत अच्छी जगह है कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो समझते ही नहीं है राज को। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पा लेंगे। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता, मेरा पार्ट ये पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है इसलिए बाप को बुलाती है। आकर बेहद का वर्षा दो। कल कल बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाती है। चित्रों पर समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ, पैराडाइज, डिटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड, डिटी वर्ल्ड की आदि का अब संगम। ये बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन न सको। ऐसी बातें और कोई के मुख से सुन न सको। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे? समझते नहीं। ये हमारे पास तो उत्तर है ना, क्योंकि हम सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं तो इंटेलिजेंट हैं। हमारे पास इस बात का उत्तर है कि भगवान किसका मुख लेगा, तो सबने बता दिया। किसका मुख लेगा? बोलो। विमलेश बहन के आगे जो बैठी, किसका मुख लेगा? गाड़ी नंबर, प्रेम बहन मदद करो। विमलेश के आगे लक्ष्मी और लीलावती एक नाम होगा इनमें से। अरे भाई बोलो, लक्ष्मी हो लीलावती हो? हीरा है, हीरा। द लक्ष्मी द लीलावती। हीरा बहन से पूछ रहे भगवान किसका मुख लेगा? ब्रह्मा बाबा का। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे? समझते नहीं। बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की शरीर पर सवारी है, तुम्हारी आत्मा की शरीर पर सवारी है। शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनका मुख जरूर चाहिए। नहीं तो राजयोग कैसे सिखाई? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो ये सब बातें दिल में नोट करनी। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में ये बैठना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है, कहा भी जाता है ना बुद्धि ठीक है ना। अगर कोई 60 वर्ष की अवस्था में विषय विकारों की बात करे या श्रीमत के विपरीत की बात करे तो कैसे हंसी आएगी ना, टाइम वेस्ट लगेगा ना। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? हाँ पता है ना। और पारस बुद्धि कौन बनाता है? राम बनाता है। पारस छूना तो पड़ेगा ना। झुपड़ी में ला के कपड़े में लपेट के रख दोगे तो सोना नहीं बनेगा। प्रयोग करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। छूना माने प्रयोग। आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गॉडरेस का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना,
बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही, बोलो श्रेष्ठ बुद्धि। गुलाब भैया, सतयुग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित वहां रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहां सब पावन आत्माएं रहती हैं। आज जो अपनी उषा बहन ने प्योरिटी की अलग ही डेफिनेशन दी है, और जो राइट है, बुद्धि डिसीजन करती है कि हाँ राइट बात है, ये बात उनकी। प्योरिटी माना ऑनेस्टी, और प्योरिटी माना ओबीडियंसी, प्योरिटी माना सिंसियरिटी। तीनों की 100% जब स्टेज हमारी होगी तब हम प्योर होंगे। आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी 100%। सबसे पहले अपने प्रति, फिर बाबा के प्रति, फिर कर्मों के प्रति। ये तीन में जब आज्ञाकारी, ईमानदारी, वफादारी होगी तब हमारी आत्मा प्योर होगी। अभी तो हम अपने ही शुभ चिंतक नहीं बन पाते। मनमत मिला रहे हैं माना अपने शुभ चिंतक नहीं, क्योंकि श्रीमत से ही हमारा भला है। आत्मा क्या चाहती है? बाबा की याद में अधिक से अधिक रहना। आत्मा क्या चाहती है? अधिक से अधिक बाबा की पढ़ाई को जानना, पढ़ना, सीखना। लेकिन हमारे जो कार्मिक अकाउंट का समय है वो इसमें कटौती करता है, तो मन कचोटता है ना, घड़ी घड़ी उधर की तरफ भगता है। इसलिए जितना दुनिया रोकती है उतना सच्चाई की तरफ हम भागते हैं। वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, तो हमारी आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी की परसेंटेज बैटरी चार्ज हो रही है, उसे घटने ना दे। ये अटेंशन भी हमने रखा, माना पारस बुद्धि की दिशा में बढ़ रही है। वहां सब पावन आत्माएं रहती हैं, वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है। कौन सा घर है तुम्हारा? परमधाम घर से बहुत प्यार है। परमधाम घर जाते तो देह यही रह जाती है, आत्मा उड़ के चली जाती है। ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब क्या चाहिए? परमधाम घर में बैठना चाहिए, घंटा, आधा घंटा निश्चिंत बैठ जाए। जो कल का वरदान था ना, एकाग्रचित्त, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन एकाग्रचित्त, आनंद मगन। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है। तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो, यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है। ज्ञान और योग में जो मस्त है वह सुभाष भाई, ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वह वही बड़े। ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वही बड़े। नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते। आजकल तो मिडगेट भी हो जाते हैं। यूं तो सब आत्माएं मिडगेट है, सब बच्चे बोने हैं, सब एफर्टलेस। आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करें? सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे। तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते। धरती के सितारे तुम हो, वह है आसमान की जो जड़ है, तुम चैतन्य हो। उनमें तो फेर बदल कुछ भी नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो। कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते क्या हुआ? पार्ट बजाते बजाते नीचे आए तो क्या हुआ? मानसी भैया क्या हुआ नीचे आए तो? तमो प्रधान।
आपने ये कुर्ता पजामा 2 साल पहना, तो 2 दिन, जब शुरू में 2 दिन था ये कुर्ता पजामा और 2 साल बाद क्या अंतर आया? पुराना कैसे लग रहा है आपको? चमक कम, डलनेस आ गई। तो आत्मा शरीर लेते लेते पुरानी हो गई, चमक खत्म हो गई। इसलिए कैसी दिखाते हैं कलयुग की आत्मा को? काली, और सतयुग संगम की आत्मा को श्वेत डायमंड, और सतयुग की आत्मा को गोल्डन। जैसी आत्मा की क्वालिटी हुई वैसी उसका रंग हो गया। तो बाबा कह रहे हैं पाठ बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। कहा जाता है सच बोलो कहीं डोलो। सच्चा नंगा होके नाचता है, और कहीं हरे फरे मिलावट दिखावट चालाकी होती है, तो वो फिर दाएं बाएं रास्ते नापता है, नजरें छिपाएगा, इधर उधर गर्दन घुमाएगा। सच्चे को भय नहीं लगता, सच्चा रुकता नहीं है किसी से। लगोट का पक्का और हाथ का सच्चा, कहीं भी डूब। तो बाबा हमको वो अशरीरी बनाते हैं। देह से न्यारे रहो, सत्य स्वरूप है हमारा देह से न्यारा, और परमात्मा ऑलवेज देह से न्यारा रहता है, इसलिए वो परम सत्य है। मैं सत्य असत्य में मिलावट, वो असत्य ही मुझे घबराता है, वो असत्य ही मुझे डराता है, वो असत्य ही मुझे बेचैनी देता है। मर गए तो क्या होगा? आत्मा के स्वरूप में रहेंगे तो विश्वास रहेगा मैं मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर हूं। पाठ बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उजाई हुई है, ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई। किसने खलास कर दी? देह चिंतन, विकारी वृत्ति ने। बाबा 3 स्टेजेस अलग अलग बताता है। देह चिंतन अलग है, जो सन्यासी, उदासी, बैचलर, कुमार कुमारी भी दुनिया में जीवन जीते हैं, वो विकारी नहीं है, लेकिन वो देह भान वाली है। देह भान भी आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है, और देह भान में जब विकार आ जाए तो गर्त में चली गई। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो दुनिया के में। बाबा पुरानी दुनिया से हमें व्यवहार करने की, लेन देन करने की, बोलचाल की मने क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में आप विकारी तो लेन देन नहीं करोगे, लेकिन देह भान का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तो देह के संबंध के बिना दूसरी बात ही नहीं है। आत्मिक संबंध वो तो नहीं निभाते हमसे, हम कितना भी निभाएंगे तो हमें जोर आएगा उन संबंधों को निभाने में। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी अवस्था स्थिति को बनाए रखने के लिए। इसलिए बाबा परहेज की कहते जितना हो कम से कम में काम चला लो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरियां, वो तो इन्वर्टर की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, कार की बैटरी को चार्ज करते हो तो जड़ बैटरी है। तुम चैतन्य बैटरी, माइनस प्लस होता है ना, तो बाबा हमें माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थ समझाते हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आना है। सबको अपना विनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमने ये 84 का पाठ कितने बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। क्या कहती है? अभी से हम तो गृहस्थी। फिर श्रीमत क्या कहती है? अभी से करना है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? समय का कोई भरोसा।
गृहस्थी के लिए क्या कहेंगे? बाबा ने चुनाई घर गृहस्थ में रहने वालों को, उन्हीं को वो प्रवृत्ति मार्ग का बना रहा है। गृहस्थी से प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति के लिए श्रीमत दे रहा है। ये सन्यासियों का ज्ञान नहीं है, घर बार छोड़ने वालों का ज्ञान नहीं है। जो छोड़ के आए थे सन्यास मार्ग के चक्कर में, ब्रह्मा कुमारी बनी थी ना, उनके सिर पे भी भगोने की जगह भगोने का बाप ला के रख दिया। घर गृहस्थी में तो 4 जनों का खाना बनाना था, यहाँ बना डेली 400 का। उन्हें भी नहीं सन्यासी छोड़ा, उन्हें भी पकड़ के रगड़ दिया। ये ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए नहीं है। विकारों से सन्यास करो, गृहस्थी को प्रवृत्ति बनाओ, ये बाबा की मूल मंत्र है। तो बैटरी चार्ज माया इन शब्दों से नहीं होने देती, और श्रीमत के यही शब्द हमारी बैटरी को ऊंचा कर देते। माया बैटरी चार्ज करना तुमको बढ़ा देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। एक शब्द मम्मा के लिए सोच लिया, बाबा के लिए सोच लिया, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो, फिर कभी चार्ज नहीं होगी। लौकिक में कहते हैं आकाश पे थूकेंगे तो कहाँ आएगा। अगर हम अपने निमित्त आत्माओं के, अपने बड़ों के अवगुण उठाने शुरू कर देंगे तो हमारी प्रगति कभी 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 माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। कल मैं शिवानी बहन को कहीं सुन रही थी, प्रवीणा बहन, तो वो बता रही थी कि सेंटर की दैनिक दिनचर्या और सेंटर पर रहने वालों का त्याग वैराग्य और घर परिवार से आने वालों के त्याग वैराग्य में कितना बड़ा अंतर है। सेंटर पर हर कोई रह नहीं सकता। बहुत डिटेल करके उसने किसी कहीं क्लास करा रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया घर परिवार वालों की क्लास ले रही थी। आशा दीदी ने बताया था। नहीं, मैं कल शिवानी को सुना मैंने इस विषय पे। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। ना हटें उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। बुद्धि योग बाप से ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट पूरा होता है, जैसे कल्प कल्प होता है। आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो, रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना, बाप दैवी दुनिया रचते हैं ना, जैसे रुद्रमाला है वैसे रुंडमाला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकी। बाबा ने 2 माला बताई, 3 माला, रुद्रमाला, रुंडमाला, वैजंती माला। बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होगी जब रुद्रमाला बनेगी। ये ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला बनेगी। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। सुनते ही नहीं, कोई तो पढ़ते ही नहीं,
उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए, पढ़ते ही नहीं है। ये पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए, मजबूरी से नहीं, प्राप्ति से, भाग्य से, अनुभूति से पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। छोटी छोटी सोच, छोटे छोटी दृष्टि, छोटे छोटे बोल, छोटा छोटा आचरण हमारे सुकर्म को विकर्म में परिवर्तित कर देता है। दूसरा पॉइंट, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। हमारे बाल मुकुंद भाई हैं, रिकॉर्ड है उनका, जब जब किसी पुरुषार्थी की चर्चा चलती है छाप छोड़ के गए। इतनी डेड ऑनेस्टी, इतना स्पिरिचुअल उनका एटीट्यूड, इतनी सिंसियरिटी यज्ञ के प्रति, निमित आत्माओं का एक मरम, सहयोग के लिए 24 घंटे अडिग अंगद की तरह खड़ा हुआ। जैसे ही वो यहाँ देखते थे कि कोई आ गए हैं तो तुरंत मुझसे बोलते थे, दीदी मैं तुम्हारी अम्मा लेके आ रहा हूं। हमें कहना नहीं पड़ता था। दूसरी बहन उन्हें एक चिट्ठी देती थी तो अम्मा भी आ रही है और सामान भी आ रहा है, तो कोई आया हुआ महसूस ही नहीं। लाली ही मैं लाऊंगी थी तो अम्मा इतने सब्जी छीलेगी, मैं लाली लेके आ रहा हूँ, प्रेम को लाली बोलती। इतनी जिम्मेदारी उठाते थे। जॉन का सम्मान समारोह हुआ तो फूल का काम वही करते थे। तो एक प्रिंसिपल होने के नाते वो एक बात को जानते थे कि एक हेड को कैसे हैंडल करना है। गुड एटीट्यूड था उनका। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया, भैया मेरा ऐसा भाव है, ऐसे भाव से मैं सब बड़ी बहनों का डेकोरेशन चाहती हूँ फूल का। ठीक है दीदी, सो बात नहीं। और इतना भव्य, इतना दिव्य उस काम को करके लाते थे, हम भी अवायरे हो जाते थे कि हमारे भरतपुर में भी ऐसे काम होते हैं। हम पूछते थे रेट, चिंता मत करो दीदी। कभी नेगेटिविटी का या पुरुष होने का या उम्र का उसमें हमने कभी एहसास नहीं देखा। क्लास में से उठा के हम कहते, बालमुकुंद भैया या बहने ओल छोड़िया। हाँ दीदी, ना का कभी सवाल नहीं उस आत्मा की जिंदगी में। आज गए 7-8 साल हो गए, लेकिन लगता ही नहीं चले गए। उन्होंने लौकिक अलौकिक सारी कुशलता क्षमताओं को प्रभु अर्पित किया, यादगार छोड़ के गए। हमारी क्वालिटी कब बनेगी? देहभान से न्यारी, सरल, सहज, प्रभु के कार्य में उपयोगी बनने वाली। किस किसने देखा बालमुकुंद भाई को? हाँ, आप लोगों ने लौकिक से देखा है। कभी यहाँ एक ही उनमें अवगुण था। क्लास में वो जग के क्लास नहीं सुनते थे, ये उनका एक अवगुण था।
पर कभी उन्हें अकेले में कह लो, सबके सामने कह लो, कभी फील नहीं किया मुझे क्यों धोखा दी। कहते दीदी क्या बताऊं, 2 बजे जग जाता हूँ, यहाँ आ जाता, बहुत कोशिश करता हूँ। कभी हमसे रिएक्शन का एटीट्यूड, इतने लंबे समय वो बाबा के बच्चे बन के रहे, किसी भी एंगल से टिकट बनने लंबी लाइन में, तो ना बच्चों को भी ले आऊंगा, 2 पोते ने और ले आऊंगा लाइन में लगाने के लिए, चिंता मत कर। एक ही शब्द, एक ही शब्द, भैया आप उधर से आएंगे पैसे भी ले आना टिकट के, जब यहाँ आएंगे जब हिसाब करेंगे। हाँ दीदी, हिसाब के इतने पक्के, इतने महीन महीन अक्षरों में चिट्ठियां लिखी रहती थी, कभी नहीं भूलते थे हिसाब लिखना। दिया वो भी और नहीं दिया वो, पूरा एक्यूरेट हिसाब दर्पण की। सच्चा बाबा का बच्चा था, जहां गया है, जहां पाठ बजा रहा है, आज भी कई क्लास में परिवार वालों को लेके आता होगा। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है, ज्ञान और योग में मस्त बनना है। भैया नाराज हो गए, बर्थडे नहीं मनवाए, पैर पकड़ के बैठ गए, खुदक खुदक के रोवे। देखा था आपने दृश्य अलमुकुद भाई का, भैया नहीं तुम ही हमारे सब कुछ हो, और कभी घर जाने की बात आए क्योंकि दीदी ये काम आप किसी और से करा लेना, घर नहीं मैं जाऊंगा। बाबा का दर से बड़ा कोई का घर नहीं, यहीं तक है मेरा नाता रिश्ता, पक्की धारणा थी। कोई काम बात हमने भेजा, गेट के बाहर से किया, वापस किसी के पास बैठना, किसी से सुनना, किसी की मत पे चलना नहीं, डायरेक्ट निमित्त आत्माओं से सच्चे साफ लिंक कनेक्शन क्लियर। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है, ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वे अपने भाइयों को भी समझाना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न हो। बस एक बाबा ही संसार है, और कोई आकर्षण नहीं। कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है। देखो मेरी बात से मान गया ना, ये मेरी बात कोई है ही नहीं, मेरे बाबा की बात। मेरी तो एक भी कोई ना माने बहुत अच्छा, मेरा खाता नहीं खुलेगा, लेकिन मेरे बाबा की बात हर कोई माने, रग रग को माने, रग रग से माने, ये तड़फड़ाहट हो, ये है तपस्या। मेरेपन का अधिकार रखते उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाती है। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, महान आत्मा वह है
जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है, हद से बेहद। लौकिक है हद, अलौकिक है बेहद। आज बाबा ने महान आत्मा की परिभाषा भी बता दी और बड़े की भी परिभाषा बता दी। बड़ा कौन? जो ज्ञान योग में मस्त है। और महान कौन है? जो बेहद की दृष्टि वृत्ति रखती है। आज का व्यक्त इशारा है, जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है। मन अपना राज्य नहीं है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यहाँ प्रारब्ध, यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग। कौन सा सहयोग देना है? अपनी संतुष्ट श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को सहयोग दो कि वो भी संतुष्ट बने, वो भी प्रसन्न बने, वो भी भरपूर बने। और भरपूर करेगा कौन? एक